वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज आज मैंने मेकअप इसलिए करा है, आप सोच रहे होगे अचानक से इतना सुंदर कैसे दिख रही है। तो हाँ पता है मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ। तो गाइज पता है अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं मतलब ये देखो, अभी मैं अपनी एक स्किन केयर वीडियो शूट कर रही थी, माय प्रोडक्ट एम्पटीज। तो इन्हीं सब के लिए मैं इतना रेडी हुई हूँ, ठीक है। तो आज आपको थंबनेल भी देखकर समझ में आ गया होगा कि इन स्पेशल प्रजातियों के ऊपर ये वीडियो है। तो देखो गाइज, मैं ऐसा वीडियो बनाने वाली नहीं थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, जो इनके चक्कर में, ठीक है, उनकी जो लाइफ होती है स्पॉइल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मेरी एक जो फ्रेंड है, उसकी जो फ्रेंड है वो मेरी इनडायरेक्ट फ्रेंड है। कहने का मतलब ये है कि उससे उतनी तो बातें नहीं होती है, उतनी मुलाकातें नहीं होती है, बट फिर भी आप जब किसी से मिलते हो, बातें करते हो, एक फ्रेंड वाली बॉन्ड जब बनती है, एंड उसके साथ अगर बुरा होता है तो यू फील कि यार इसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वही वाली सीन है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। और इस तरह के भी और भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि देखो भाई, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे ख्यालात जाग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे खुद की भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है जो मैं कुछ नहीं बताई हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी मैं करने वाली हूँ। खैर, ये सब बात को भी थोड़ा साइड करते हैं और बात करते हैं इन स्पेशल लोगों के बारे में, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि देखो, एक होते हैं नॉर्मल बॉयज, एक मतलब तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल बॉयज जो अपनी वाइफ का भी केयर करते हैं, अपने मम्मी पापा का भी केयर करते हैं, अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर सबकी इज्जत करते हैं। एक होते हैं जो अपने मम्मी पापा की भी कदर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। मतलब ऐसे लोग को कहते हैं छोड़ दो इनको, ठीक है। तो एक लोग होते हैं जो सिर्फ बीवी 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 करते हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं समझते कुछ, अपने परिवार, अपने भाई बहन किसी को कुछ नहीं समझते, हटाओ इनको। तीसरे होते हैं ममाज बॉयज, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, जो मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद है। और ये फर्स्ट वाली जो चीज़ है ना, इट्स गुड। हर लड़के को लाइक ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी बीवी या फिर अपने गर्लफ्रेंड जो भी है, जिसके साथ भी वो है पार्टनर, उनको भी अहमियत दे, अपने माँ बाप को भी अहमियत दे, और अपनी एक जो फैमिली होती है, क्योंकि गाइस देखो, फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। झाल बजाओगे क्या बिना फैमिली के? पत्नी को लेके क्या गोदी में उड़ाओगे क्या? कहने का मतलब ये है कि आई लाइक दिस वन। अब आप क्या करते हो आई डोंट नो, तो मुझे ये वाली बात करनी है। चलो इस पे आते हैं। बाय द वे, लास्ट में यही बोलूंगी कि फर्स्ट वन जो है ना, वो बेस्ट है, जो सबको लेके साथ चले। भाई मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद है जो माँ बाप को भी छोड़ देते। भाई माँ बाप इतने मेहनत करके तुमको यहाँ तक लाए और तुम उनको छोड़ दो, क्या ही बोलूँ। खैर, ये सब बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या सीन चल रहा है कि वो जो लड़की है ना, मतलब उसका जो हस्बैंड है, मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को, बाहर लोग हैं तो उनको लगेगा कि मैं क्या ही बक रही हूँ। तो वो जो है लड़की, उसका जो हस्बैंड है, वो उसको यार इम्पोर्टेंस देना एक होता है ना, कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। वो उसकी पूरी ट्रैक्टर की जो, क्या बोलते हैं उसे, बड़ा बड़ा जो नीचे चक्का लगा होता है, ट्रैक्टर की जो टायर होती है ना, उसके नीचे कैसे कोई सा फल या सब्जी रौंद के जब चाहता है तो कैसे वो बिल्कुल चिपट सा जाता है, बिल्कुल वैसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना चिपट के चली गई है। मतलब उसको फिर रीगेन होने में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा है कि इफ सी सेज कि मुझे कुछ सामान चाहिए, देन उसका रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? लड़के का रिस्पॉन्स ये होता है कि आप मेरे से तुम मत बोलो, तुम अपनी आई मीन तुम मेरी मम्मी से जाकर बोलो। व्हाट्स दिस? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि मुझे स्टेफ्री या सैनिटरी पैड चाहिए, तो इफ आई एम सेइंग टू हिम एंड नॉट हिम, मतलब कि उसको ही बोल रही है वो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसको ही बोलेगी। अब क्या जाके उसको, उसकी मम्मी को क्या बोलेगी कि ओ मम्मी जी मुझे वो चाहिए, स्टेफ्री चाहिए। और उसकी मम्मी जी नेक्स्ट टाइम से क्या करेगी? पूरे मोहल्ले में जाके ढिंडोरा पिट देगी, मेरी बहू को ऐसा हुआ है, मेरी बहू को ऐसा हुआ है।
क्या है भाई। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के ये है ना कि उसका सेम सिचुएशन हर चीज़ में रहता है। अगर वो कुछ डिमांड करती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसका ये रिस्पॉन्स होता है कि तुम जाके मेरी मम्मी को बोलो, ठीक है। देन अगर वो लोग कहीं पे जा रहे हैं घूमने इन सेंस कि बहुत दूर का तो नहीं बोल रही हूँ, विद इन सिटी ही की बात कर रही हूँ मैं, देन उसे चाहिए वो मम्मी चाहिए उसे साथ में। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक हगीज चेंज करेगी क्या, कहने का मतलब है। तो वही है, उसको सब जगह चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर कोई गर्ल है वो आपके साथ कहीं जा रही है तो उसे भी एक प्राइवेसी वाली टाइम चाहिए। वो प्राइवेसी वाली टाइम लेके गए हैं ये भाई साहब, ठीक है। तो नो प्राइवेसी, नो लव, क्योंकि लव गया भाड़ में। आपको जो चाहिए जाके मम्मी जी से मांग लो, ठीक है, वो वाला सीन है। उसके बाद एक और जबरदस्त वाली सीन मैं बताती हूँ आपको। अगर वो खाना खा रहे हैं, उसके एक्स, मतलब एक्स नहीं, उसके पति देव, मेरे लिए तो एक्स पति देव, उसके एक्स पति देव ही बोलूँगी क्योंकि ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक, इसलिए आप समझ लो, ठीक है। तो क्या है कि जब वो खाना खा रहा है तो उसको चाहिए मम्मी पास में बैठी हुई। मतलब बीवी का कोई रोल नहीं है, बीवी का सिर्फ यही रोल है कि तुम घर का खाना बनाओ, घर संभालो, मेरी मम्मी को संभालो, मेरी मम्मी का पैर दबाओ, मेरी मम्मी को ये करो, मम्मी को वो करो, मम्मी को माथा पे चढ़ाओ, मम्मी को पैर पे उठाओ, मम्मी को ये करो, जो करना मम्मी को ही करो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा गाइस फ्रस्ट्रेट हो गई है। एंड ये चीज़ें ना उसके, जब वो बातें करती है ना तो उसकी बातों से नहीं पता चलता कि फ्रस्ट्रेट है, वो बात ही करते करते रोने लगती है। उससे पता चलता है कि सी इज मोर देन फ्रस्ट्रेटेड, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाइस जिसे करना है वो तो बेवकूफ़ है। तो इसलिए देखो, रिश्ता बनाना या रिश्ता खराब करना ये दोनों अपने हाथ में होता है। तो अगर बंदा रिश्ता खराब कर रहा है तो ये ऐसे भी रिलेशनशिप अब इस ट्रैक पे चल रही थी, बिल्कुल सीधे ट्रैक पे चल रही थी, अब ये ट्रैक चेंज हो रही है, अब ये ट्रैक इधर भाग रही है। बिकॉज कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, अगर कुछ बर्दाश्त कर रहा है, आपकी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त कर रहा है, तो वो लिमिट होती है, वो लिमिट अब क्रॉस हो रही है। तो अब ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो खाने टाइम मम्मी, नहाने टाइम मम्मी, घूमने टाइम मम्मी, फिर मार्केट में भी तुम मम्मी, मतलब ऑल राउंडर इज मम्मी वट एवर। तो मुझे तो ये बिल्कुल स्टोरी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये वाली कहानी। खैर, तो इस तरह का सीन चल रहा है अभी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी प्रेमिका या फिर अपनी जो वाइफ होती है उन्हीं को मानते हैं, मम्मी पापा को छोड़ देते हैं। तो उनके जैसा भी कोई नहीं है, उनके जैसा भी कोई नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्हें अपने माँ बाप की कदर नहीं होगी, वो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चे की कदर क्या करेंगे, क्या सिखाएंगे उन्हें। तो मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं है और ये वाले लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना कि आपको किस तरह के लोग पसंद है और इसमें क्या होना चाहिए। ये जो कहानी मैंने अभी बताई ना, ये रियल चीज़ है। तो इसमें एज अ गर्ल, एक गर्ल क्या कर सकती है, क्योंकि उसने, मुझे पता है उसने अपने तरफ से जो भी एफर्ट्स होंगे ना, उसने मुझे बोला कि वो वेट करती थी कि वो आएगा तो मैं खाऊंगी, वो आएगा तो मैं जाऊंगी कुछ सामान लेने, बट लास्टली उसका एक ही आंसर होता था, मम्मी मैं, ठीक है। तो वो अपने तरफ से एफर्ट्स कर चुकी है। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या हो सकता है, मतलब एज अ गर्ल आप क्या एफर्ट्स लगाओगे अपने तरफ से अगर ऐसा सीन है तो। ताकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट किया इस चीज़ में, बट फिर भी आप लोग बताना, हो कि कुछ हो, पता नहीं। क्योंकि गर्ल की यहाँ गलती नहीं, गर्ल की गलती होती तो भाई हम लोग बहुत समझाते, बट यहाँ पे सीन कुछ और ही है। गलती किसकी है? हमारे महान दुनिया के सबसे बड़े होनहार बेटे की कहानी है, मतलब सॉरी गलती है। तो इसलिए हम लोग नहीं समझा सकते, बट एफर्ट्स जो होंगे वो हम लोग बता सकते हैं कि ये कर सकते हो। बट अब ये जहाँ तक मैं बोल रही हूँ, अब ये 60% ओवर हो चुका है, 40% स्टिल लेफ्ट जो अभी चल रहा है, खींच रहा है, कह सकते हो खींच रहा है, चल नहीं रहा है। तो अभी सीन इस तरीके का है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बात आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर सजेस्ट करना अगर कुछ ऐसा होगा तो एफर्ट्स क्या हो सकते हैं।
तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है, तो ब्लॉग में बने रहना। और शॉर्ट्स ब्लॉग, लॉन्ग ब्लॉग अब दोनों आने वाले हैं, क्योंकि न्यू ईयर के लिए भी मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, तो वो भी ब्लॉग जल्दी आएंगे। मेरे कुछ रेजोल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशंस ये क्या इंग्लिश वर्ड हटाओ, मतलब मेरे कुछ अपने पॉइंट्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं और इन पे भी ब्लॉग आने वाली है। तो आप लोग स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक आप लोग अपना भी ख्याल रखो, ठंडी आ चुकी है, स्वेटर पहन के रहना, ठीक है। और बाकी बात अभी मैंने शूट वगैरह कर लिया, होप कि अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो लेट्स सी कि मैं मार्केट जाती हूँ या फिर क्या करती हूँ। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।